जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। और एक बार क्वेश्चन नंबर 4 के स्टेटमेंट को रीड करते हैं और फिर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्या सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। तो यदि बात करें तो करा आकृति 6.36 में। तो जैसा कि हमने आकृति को व्हाइट बोर्ड पर बना रखा है ये ब्लू वाले से, ताकि आपको आकृति में स्पष्ट तरीके से दिखा सकूं, क्योंकि ज्योमेट्री जो होता है वो पूरी तरीके से आकृति पर निर्भर होता है, पूरा आकृति का ही खेला होता है। तो करा आकृति 6.36 में क्यू आर अपान क्यू एस, क्यू आर ये रहा क्यू आर अपान क्यू एस बराबर दे रहा है क्यू टी, ये रहा क्यू टी अपान पी आर। इतना देने के बाद और कह रहा है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस त्रिभुज पी क्यू एस सिमिलर है, यानी समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, ज्योमेट्री सॉल्व करने का पूरा एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे अगर बात करें कि कोई क्राइम करता है और लोग जानते भी हैं कि क्राइम इसी ने किया है, लेकिन कोर्ट जो होता है वो सबूत मांगता है कि प्रूफ दीजिए। सेम टू सेम ज्योमेट्री वाले प्रश्नों में हम जानते तो हैं कि हाँ ये है, लेकिन हमको प्रूफ देना होता है। ये कोर्ट के अकॉर्डिंग चलता है ज्योमेट्री। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से, ज्योमेट्री सॉल्व करने का पूरा एक प्रूफ होता है, मौजवानी नहीं माना जाता। जैसे कोर्ट मौजवानी नहीं मानता, पूरा प्रूफ होना चाहिए दस्तावेज में, ऐसे ये भी पूरा दस्तावेज में देना होता है, ये मौजवानी नहीं मानता। तो हमने क्या लिखा, हल दिया है। उसके बाद क्या बात करें अगर हम, तो क्यू आर अपान क्यू एस बराबर क्यू टी अपान पी आर तथा एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिया था। सिद्ध करना ये खुद ही दिया गया था। तीसरी हेडिंग हमारी बनती है उपपत्ति। ये मुन्ना समझिएगा ध्यान पूर्वक, जिन जिन त्रिभुजों को समरूप दिखाने के लिए कह रहा है। देखो हम एक बार कोई हमारे क्लास में तुम नए नहीं, ये जान जो कि जब हम पढ़ाते हैं और हमारे पढ़ाते वक्त यदि कोई हमारी दृष्टि में यदि लिखता हुआ नजर आता है या बात करता हुआ नजर आता है, तो हमें उस समय समझ लीजिए कि हमारे क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहता, हमें कितना क्रोध आता है। इसलिए बात करते समय बात करिए, पढ़ाई के समय पढ़ाई, नो डिस्टर्ब। ये याद रखिएगा, अगर पढ़ाई के समय कोई डिस्टर्ब करता है तो समय में ये लगता है कि हमारे आँख के सामने से हट जाए, इसमें बस ये याद रखिएगा। इसलिए जब पढ़ाना प्रारंभ करें तो बी कॉन्सेंट्रेट होकर के समझा किया करिए। मैं तो एक एक बातों को डीप में बताने की कोशिश करता हूँ और ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार यही क्यों निकाल रहे हैं। ये नहीं भैया चलो ऐसे हो जाएगा, लिए हम ये आपको सोच डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ही होत का ही बात, एक आवश्यकता का ही पड़ी, कौन कौन हमले ही कैसे कैसे, ये सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मेरा पर्पज है केवल आपको पढ़ा नहीं देना, बल्कि आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करना, आपकी तर्क शक्ति को बढ़ाना। तो यहाँ समझिएगा, पी क्यू एस और टी क्यू आर इन्हीं दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाने के लिए कह रहा है। तो जिन जिन त्रिभुजों को बच्चे समरूप दिखाने के लिए कहा गए, जब भी कहे क्वेश्चन में, आप क्या काम किया करिए, रफ कार्य में उन दोनों आकृतियों को अलग अलग बना लिया करिए। जब उन दोनों आकृतियों को आप अलग अलग बना लेते हैं तो सारी चीजें जो हैं वो स्पष्ट तरीके से विजुअल होने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं। तो समझिएगा इन्हीं दोनों त्रिभुजों को पी क्यू एस, ये देखो पी क्यू एस हमने यहाँ बना रखा है, भूल बस हमने लिख दिया है, ये एस है पी क्यू एस। उसके बाद एक है हमारा टी क्यू आर, देखो तो टी क्यू आर ये बड़ा वाला त्रिभुज है। दोनों त्रिभुजों को मैंने अलग अलग बना दिया है। ठीक, अब यहां समझिए समरूप दिखाने की यदि हम बात करें तो हमने पढ़ा है ट्रिपल एस और एस ए एस ट्रिपल ए। तो चलिए बच्चे यदि हम बात करें, समझिए ध्यान से, कोड का दिक्कत है, हाँ रहेगा, अरे हाँ सॉरी, अच्छा ये तो सही था, ये इसमें न रहकर इसमें रहेगा, हाँ ये आर वाले में रहेगा।
ठीक। तो यहां समझिएगा, मैं देखूंगा कि कौन सा रूल सेट फिट बैठता है। मैं पहले यह बात करूंगा कि क्या क्या हमको दे रहा है। मैं ये दिखाने की कोशिश करता हूं कि हमको क्या क्या दे रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो समझिएगा ध्यानपूर्वक। अगर हम देखें, बच्चे बात ना करो, अगर हम देखें तो हमको दे रहा है क्यू आर अपान क्यू एस। तो हमने देख बराबर क्यू टी अपान पी आर। तो हम देखते हैं किसकी किसकी भुजा है। क्यू आर इसकी भुजा, चलो ठीक है। क्यू एस इसकी भुजा, हमने देखा इसकी भुजा और इसकी भुजा का अनुपात दे रहा है। फिर क्यू टी इसकी भुजा, पी आर इसकी भुजा नहीं हुई। हमने देखा सब कुछ ठीक ठाक सेट किया है। अगर यही इसकी भुजा कोई हो जाए तो दो भुजाओं का अनुपात बराबर मिल जाएगा, एक को तुरंत दिखा देंगे, समरूप फट से हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अब झमेला ये फंस गया, इस पीआर को हटाकर अगर मैं पीक्यू कर दूं या पीएस कर दूं तो कहानी सेट हो जाएगी। तो एक ट्रायंगल मुन्ना और बन रहा है, समझिएगा ध्यान से। इस तरीके से कुछ बन रहा है, ऐसे कुछ करके है, एग्जैक्ट तो नहीं होगा। यहाँ लिखा है P, यहाँ लिखा है Q और यहाँ लिखा है R, ठीक। और यहाँ लिखा है 1 और यहाँ लिखा है 2। ना दिखता है तो ये देखिए P Q R दिखा सबको। जे 9th पढ़ के आए तो ठीक बा, जे 9th में नहीं पढ़ के आए सुना ध्यान से। और डीप में पढ़ना चाहते मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन कक्षा 9 का देख लीजिएगा, चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन कक्षा 9 का देख लीजिएगा और चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन हमने आज प्रारंभ किया है, देख लीजिएगा। तो ना तो आपको लाइन एंड एंगल में दिक्कत होगी, न ट्रायंगल में दिक्कत होगी, न क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज में दिक्कत होगी। किसी प्रकार की थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। छोटी से छोटी बातों से लेकर हमने बड़ी से बड़ी बातों में डिस्कस किया है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो छोड़ा गया, ठीक। तो जो पढ़े हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े वो समझेगा बच्चे ध्यान से। हमने कक्षा 9 में हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि भुजा बराबर तो सम्मुख कोण बराबर, और यदि सम्मुख कोण बराबर तो सम्मुख भुजा बराबर। तो समझेगा ध्यान से, हमें दिए बा एंगल 1 बराबर एंगल 2। तो अगर हमके दिए बा एंगल 1 बराबर एंगल 2, अगर दिए बा 1 के सामने कौन भुजा बा पी आर, तो पी आर बराबर 2 के सामने कौन भुजा बा है ना, बात समझ आई। तो जहां पर पी आर लिखा है वो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा क्यू आर अपान क्यू एस बराबर क्यू टी अपान पी आर की जगह पी क्यू। और दो भुजाओं का अनुपात क्या हो गया बराबर, और एक एंगल भी। एंगल कौन सा है, ये वाला कॉमन है, कॉमन है ना दोनों में, हो गया समरूप हो गया। तो समझिएगा ध्यान से, कहां से हम प्रारंभ करते हैं। पहले हम लिखेंगे एंगल कौन सा त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज। त्रिभुज पी क्यू आर में, ये बच्चे बात नहीं, त्रिभुज पी क्यू आर में यदि हम बात करें एंगल 1 बराबर क्या है, एंगल 1 बराबर एंगल 2। ये हमने अपने से नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन में हमको दिया है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि यदि भुजा बराबर तो 1 के सामने कौन है पी आर और 2 के सामने क्या है पी क्यू। बात समझ आई। तो चलिए इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं हम लोग। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, जो हमको दिया गया था, दिया था हमको क्यू आर अपान क्यू एस बराबर क्यू टी अपान पी आर। इसको अगर मानना चाहो तो मान लो समीकरण एक। अब हम क्या काम कर सकते हैं, जहां पर पी आर वहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ पी क्यू। हो जाएगा क्यू आर अपान क्यू एस बराबर क्यू टी अपान पी क्यू। ठीक, लिखना होगा तो यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, ताकि समझ में आ जाए कि पी आर की जगह हमने क्या लिखा है। चलिए, अब रेशियो हमारा ठीक ठाक हो चुका है। अब जिन जिन त्रिभुजों को हमको समरूप दिखाने की करा, उनको हम समरूप दिखा देते हैं। तो करा त्रिभुज पी क्यू एस,
त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज पी क्यू आर में, ये मुन्ना समझेगा, दो भुजाओं का अनुपात बराबर चाहिए। ये देखो क्यू आर, अच्छा पहले किसका नाम लिया है? अरे अच्छा कहा था उसका नाम? टी क्यू आर, त्रिभुज टी क्यू आर में। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, किसी का भी आगे पीछे नाम लिख सकते हैं हम। यहाँ पहले टी क्यू आर का नाम लिख दे रहे हैं, भुजाएं जो बात किया गया पहले टी क्यू आर की किया गया है, टी क्यू आर, फिर लिख देते हैं पी क्यू एस। यानी ये देखो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, तो समझिएगा ध्यान से। यदि हम बात करें तो दिया है क्यू आर इसकी भुजा, दिया है क्यू एस इसकी भुजा, क्यू टी इसकी भुजा, और पी आर कहाँ गया? अरे चेंज है क्या कहा? अच्छा नीचे चेंज करे, ये यार नीचे चेंज करे, ब्लू से रहा यानी ध्यान चला जाता है। ये देखो फिर से क्यू आर इसकी भुजा और क्यू एस इसकी भुजा, क्यू टी इसकी भुजा और पी क्यू इसकी भुजा, तो दो भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है। यानी हमको दिया है क्यू आर अपान क्यू एस बराबर क्यू टी अपान पी क्यू। लिखना होगा रीजन तो लिख दीजिएगा, ऊपर हमने सिद्ध कर दिया है, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, बात ना करो, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से, हे वाला कोड़वा जो वन बा ये दोनों त्रिभुजों में आवता, ये देखा पी क्यू आर आवता, पी क्यू आर तो ये आवता, तो लिख देंगे एंगल क्यू या एंगल वन, एंगल क्यू उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, और साथ ही साथ ये एंगल जो बन रहा है उन्हीं भुजाओं के बीच बन रहा है जिन जिन भुजाओं का हमने क्या किया है? बात किया है ना। तुम्हारा त्रिभुज क्या क्या लिख दे रहे हैं? त्रिभुज टी क्यू आर समरूप त्रिभुज पी क्यू एस, कौन नियम से? यस यस हो गया समरूप। बस उनको समरूप दिखाना था, कुछ नहीं करना था, मैं आसानी से समरूप दिखा दिया। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को समझेगा, अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। अगर हम बात करें, अभी हमने देखा कि 4 क्वेश्चन तक हम लोगों ने किया और उन चारों में हमको फिगर दिया करता था, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें हमको फिगर नहीं दिया गया है, इसमें हमको फिगर अपने से ड्रा करना है। तो गिवन स्टेटमेंट को रीड करके हम फिगर ड्रा कर सकते हैं, ठीक? तो समझिएगा ध्यान से, करा है त्रिभुज पी क्यू आर। अब ये त्रिभुज कैसा है हमको नहीं पता है, क्योंकि हमसे बोला नहीं गया है कि समबाहु है, कि समद्विबाहु है, कि विषमबाहु है, न्यून कोणी, अधिक कोणी, सम कोणी, कौन सा त्रिभुज है नहीं पता है। तो हमने बिना कुछ सोचे समझे एक त्रिभुज बना दिया और इस तरीके से हमने बना दिया एक त्रिभुज और नाम दे दिया पी क्यू। अब आपके मन में दूसरा प्रश्न ये उठेगा कि सर आपने यहाँ ही पी क्यों नाम दिया? अरे भैया कहीं भी नाम दे दो, हमारा मन के नाम किया हमने वहां दे दिया। आपका मन कर रहा है यहाँ देने के लिए दे दीजिए। जो ईटा पाथर खा कर आए वो खासकर वो ध्यान दें, जो चाय के साथ वो पत्थर का टोस्ट खाए हैं वो समझे ध्यान से, इनका नहीं दिमाग काम कर रहा है। आए बच्चे समझेगा ध्यान से। तो आप नाम चाहे यहाँ से पी क्यू आर दे दें, चाहे यहाँ से पी क्यू आर दे दें, चाहे यहाँ से पी क्यू आर दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? तो नाम देने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। यदि आप यहाँ से दे सकते थे, बात ना करो बच्चे, ये कह सकते थे पी, इसको बना सकते थे क्यू, इसको बना सकते थे आर, चलिए आर, ठीक? मान लेते हैं आकृति हमने बना दिया, जैसा हम बनाए तो वैसी बात कर लेते। ये हो गया पी क्यू आर, ये हमारे जैसे हमने नाम दिया है। ये तो हमारे जैसा हो गया ना, इसको देते हैं, ये ऐसे हमने नाम दे दिया।
अब कह रहा है, समझिएगा ध्यान से बच्चे, कह रहा है कि पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर, तो समझो पी, ये रहा पी आर क्यू आर, तो कह रहा पी आर और क्यू आर पर क्रमशः, पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी, यानी पी आर पर एस है और क्यू आर पर टी, तो हमने जो है यहाँ मान लिया क्या है एस और यहाँ मान लिया कि क्या है टी। अब आप कहेंगे सर क्या आपको पता था पहले से कि यही मानना है? तो हम कहेंगे नहीं। तो कहेंगे सर कैसे? तो समझिए ऐसे, क्योंकि हमें ऐसा नहीं मानना है कि इधर मान ले कि इधर मान ले। तो बताओ हमको त्रिभुजवा कह रहा है समरूप दिखाइए, तो का है या बड़का त्रिभुजवा समरूप होगा का? यानी पॉइंट भी ऐसा कंसीडर करना है कि ओकर जवन आकार बा एक जैसे दिखाते समरूप रहाई, उस बात को भी हमको ध्यान देना है ताकि जो त्रिभुज बने वो बड़े वाले त्रिभुज के समरूप के विकसित करने के कारण है आरपीक्यू, आरपीक्यू और आरटीएस, आर ये हमारे टीएस। तो हमको ऐसे करना है ताकि वो त्रिभुज जो है वो समरूप भी दिखना चाहिए, ऐसा मानना आपको। हमने क्या काम किया, यहाँ मान लिया इस तरीके से। यहाँ अरे बच्चे, अब अगर आप इस बार माने होते तब कि आप सर जरूरी नहीं था कि आप वैसे ही नाम माने, हो सकता है कोई बच्चा इस तरीके से नाम दे दे, तो क्या सर अगर ऐसे नाम देते तो कैसे बनता? बुलाओ उसको, दिमाग नहीं काम कर रहा लगता है। हाँ शायद नाश्ता में कुछ और खाई चुका। चले समझिएगा ध्यान से। ए बच्चे, कह रहा है पी आर पर क्या है? पी आर पर ये हो गया हमारा एस, और क्या कर रहा है क्यू आर पर ये मिला देते, ये हमारा त्रिभुज बन जाता। ठीक, तो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। कहा था एक त्रिभुज पी क्यू आर है, तो बिना किसी माप का दिया था हमने, बिना किसी माप का एक त्रिभुज बना करके ऐसा किया जैसे जैसे वो कह रहा था वैसे वैसे हमने कर दिया और हमारी आकृति बन करके तैयार हो गई। जब आकृति बन करके तैयार हो गई तो हमको समरूप दिखाना है। बात ना करो, कौन बात कर रहा है? तुरंत मार के भगा देंगे, बता दे रहे हम, तुरंत भगाएंगे, कोई संकोच नहीं करेंगे। अब 2000 वसूलेंगे ना तो सिट्टी पिट्टी सब गुम हो जाएगी, जो बात सही में नहीं है, समझ में आ रही है। जानते हो कि नहीं, ऑक्सीजन की वैल्यू कोई नहीं जानता, लेकिन एक दिन ऑक्सीजन खत्म हो जाए ना तो प्राण पे खेल उड़ जाते हैं। उसी ऑक्सीजन की तरह हम भी हैं। अभी बात भेजम नहीं आ रही है। जो चीजें फ्री में मिलती हैं वो बहुत मूल्यवान होती हैं। पानी को ले लो तुम, हवा को ले लो, ये मत सोचो जो फ्री में मिलती है वो उसकी वैल्यू नहीं होती। जो चीजें फ्री में मिलती है उसको कोई खरीद नहीं सकता है। हवा को खरीद लोगे कहा तुम? अरे तो कितना खरीदोगे? देखे तो कोरोना काल में अच्छे अच्छे की हालत खराब हो गई थी। इसलिए ध्यान दो, जब तक चीजें रहती तो तुम्हें बात समझ आती। अब मार के भगाएंगे, तुरंत भगाएंगे। अब पहले तोड़ेंगे विधिवत, अब फिर मड़ोड़ेंगे, फिर फेंक देंगे नीचे। समझ आराम से आप गधा कहेंगे। अब अगर हम बात करें तो इन दो बच्चे, सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाया, नाम दिया पी क्यू आर। पी आर पर एस था तो एस, क्यू आर पर टी था तो टी, हमने नाम दे दिया। अब देखते हैं क्या क्या करा, जैसा जैसा करा वैसा वैसा मैं करने की कोशिश करता हूँ। हमसे कहा जा रहा था कि एंगल पी बराबर, यानी जो है ही कोण बाबा, आए बच्चे बात नहीं, जो ये कोण है ये किसके बराबर है? आर टी एस, आर टी एस, यानी इकरे कोण के बराबर का बाटे बराबर बा। आए बच्चे, यानी ये और ये बराबर है। उसके बाद करा कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का करिए समरूप दिखा दीजिए। तो चलिए हम समरूप दिखा देते हैं। बेहद आसान क्वेश्चन है, कठिन कुछ नहीं है। अगर आप चाहो तो बच्चे समझिएगा ध्यान से, इन दोनों आकृतियों को अलग अलग बना लो आप। इस तरीके से हमारी बड़ी वाली आकृति है जिसका नाम है पी क्यू आर, और छोटे वाले की यदि बात करें हम कुछ इस तरीके से है, नाम है आर टी एस, और इसका ये वाला इसके स्कूल वाले का है बराबर है। समझो ध्यान से बच्चे, हमको दिखाना है त्रिभुज
आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में, तो समझो ध्यान से बच्चे, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हमको दिया है, यानी एंगल P बराबर एंगल आर टी एस, रीजन देंगे हमको क्या किया दिया है। और अगर हे कोणवा की बात करी, पी क्यू आर इतने कोना घूमे और एस आर टी इतने कोना घूमे, ई कोणवा दुनिया में कॉमन बा, उहू में आवता इहू में आवता, तो जाएगा एंगल पी आर क्यू बराबर, अरे कॉमन लिखो एंगल आर उभयनिष्ठ है बच्चे, बात ना करो। अब अगर दो कोण मिल गया तो स्वाभाविक सी बात है कि तीनों कोणों पर ही काम करेगा। हो सकता है आपके स्कूल के टीचर कहीं गाइड पर, कहीं नेट में आपको यहीं से लिख देगा कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है, त्रिभुज का नाम दिया था आर टी एस समरूपता के उप कसौटी से, डबल ए से उप कसौटी से, ठीक। तो समझिएगा ध्यान से, मैं तीनों को बताता हूं, मैं ट्रिपल ए से ही दिखाऊंगा, डबल ए से नहीं, जी छुड़ाऊंगा नहीं, डबल ए से लिखने मतलब जी छुड़ाना, समझिएगा। अगर आप ये बच्चे समरूपता के उप कसौटी से लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस समरूपता के ये डबल ए नियम से, समरूपता के उप कसौटी से, जैसे होता है ना प्रिंसिपल उप प्रिंसिपल, तो नियम आधा नियम, वाइज अंग्रेजी में कहा जाता है। तो यहाँ समझो बच्चे, लेकिन समझिएगा ध्यान से, बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं। दो कोण बराबर तो तीसरा बराबर, कैसे समझिएगा ध्यान से। हे देखा एकर हे वाला कोणवा एकर हे वाले कोणवा के बराबर बा, ध्यान से समझो थोड़ा सा। अगर मान लिया है 60 बात है 80 होई, आशिका अरे हमारी बात सुनो पहले, ये 60 है तो ये कितना होगा, मैंने पूछा कितना होगा, दिमाग नहीं काम करता, पढ़ाई आई हो मम्मी पापा के नाम खराब करते हो, पढ़ा तो क्लास में नहीं कि समझी ना बतियाई बैठी हो, समझो ध्यान सीधा। तुम लोग पता नहीं कौन भाषा में हम समझाएं, हम हार जाते हैं। हम यहाँ बात बता रहे हैं, मूर्ख बना दे, छपवा दे, छाप लो और जाओ को मस्त रहो, बैठ टांगो, साइंस भागो, अंग्रेजी भागो, फलाना ठिकाना के जाते रहो और पढ़े का कुछ नहीं, पैसा की समझ नहीं आ रही, समझ ध्यान से। तो अगर हे वाला कोणवा 60 बा, ये कितना रहे, क्या दोनों बराबर बा, ये हो जाए 60, और हे वाला कोणवा तो दोनों में आवत है ना। अगर मान लिया एक मान लिया 40 वगैरह रहे तो यह 40 रहे, 60 40 60 40 100 60 40 तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 में से 100 कम कर थे कितना है, 80, एक कम कर कितना है। ये जानते रहेगा कि यदि दो कोण बराबर तो तीसरा कोण बराबर होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता उसको, स्वाभाविक सी हो गया, ऑटोमेटिक। बस समझ सबको, चलिए। तो हम लोग समरूपता के उप कसौटी को आगे रख छोड़ करके नहीं निकलते, हम लोग तीनों नियम से जो हमने पढ़ा है उसको हम लिख देते हैं, और ये हमारे खुद के दिमाग की उपज है, और लोग नहीं तो यहीं से दो उप कसौटी से लिखेंगे, आगे निकल जाएंगे। तो यहाँ समझिए कौन कौन से कोण बच रहा था, हमने इसका और इसका तो बात कर लिया था, और इसका और इसका बात हुआ था, ये तो कम नहीं था, इसका बचा ये वाला, इसका बचा ये वाला, है ना। आर क्यू क्या पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर बराबर, इसका नाम क्या है, आर एस टी। मैं यहाँ रीजन लिख के बता दे रहा हूँ, रीजन लिख लीजिएगा सुन करके। यदि दो कोण बराबर तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर होता है, रीजन लिख दीजिएगा, ठीक। अब हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण अगले त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाता है, तो समरूप हो जाता है। क्या समझेगा, त्रिभुज आर
पी क्यू सिमिलर त्रिभुज आर डी एस। कौन नियम से? ट्रिपल ए नियम से। एंगल एंगल एंगल, ठीक। बस हम आई। तो आज की क्लास में जो है वो हमने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बहुत ही डीप में समझा है, किसी एक पॉइंट को भी इग्नोर नहीं किया है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।